हेलो दोस्तों, जल परी का नाम तो आप लोग ने सुना ही होगा। ये नाम हम लोग को कई बार किस्सों कहानियों में सुनने को मिलते हैं तथा कई फिल्मों में आप लोगों ने जल परियों को देखा भी होगा। जल परी यह शब्द ही दिमाग में एक ऐसी तस्वीर को लाता है जैसे किसी स्त्री का शरीर का आधा भाग इंसान जैसा हो तथा आधा भाग मछली जैसा हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में जल परियों के बारे में कुछ अनोखी बातें जानते हैं। दोस्तों, केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई सारे देश ऐसे हैं जो काल्पनिक कथाओं पर यकीन करते हैं। आए दिन कोई ना कोई घटना वैज्ञानिक के सामने आती ही रहती हैं। इसमें कई सारे ऐसे विचित्र जीव होते हैं जो पूरी दुनिया को हैरान करके रख देते हैं। ऐसे कई सारे रहस्य हमारे गहरे समुद्र में छिपे हुए हैं जिसके बारे में आज तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं। ऐसा ही एक रहस्य है जल परियों का। जल परियों की बात आते ही हमारे मन में सवाल आता है कि क्या सच में जल परियां होती हैं या यह महज एक काल्पनिक कथा है। यदि यह सच में होती हैं तो फिर किसी को दिखाई क्यों नहीं देती। चलिए जानते हैं जल परियों का रहस्य और उससे जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं इस वीडियो के माध्यम से। जल परी, जिसको अंग्रेजी में मरमिट कहा जाता है, यह पानी में रहने वाले एक परी होती हैं जिसका सिर और धड़ मानव स्त्री का और नीचे का हिस्सा मछली जैसा होता है। जल परियों की कथाएं दुनिया भर में फेमस है, लेकिन सन 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिक रिपब्लिक के करीब समुद्री यात्रा के दौरान 3 जल परियों को देखने का दावा किया था। उन्होंने अपने लेख में लिखा था कि उनकी आंखों के सामने मानव मछली की तरह जीव दिखाई दिया था। वैसे क्रिस्टोफर कोलंबस महान समुद्री नाविक थे। उन्होंने अटलांटिक समुद्र सहित बहुत सारी समुद्र यात्राएं भी की थी, जिसके कारण उनकी बातों को झुठलाया भी नहीं जा सकता था। जल परियों की काल्पनिक कथाएं दुनिया भर की लोक कथाओं में पाई जाती हैं, जिनमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया जैसे महाद्वीप शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जल परियां सच में होती हैं। जुलाई 1842 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ब्रिटिश लेकमी नेचुरल ऑफ हिस्ट्री के मेंबर डॉक्टर जे ग्रिफिन ने यह दावा किया था कि उनके पास एक असली जल परी है, जिसको उन्होंने दक्षिणी प्रशांत महासागर के मौजूद फिजी आइलैंड में पकड़ रहा है। इस मरमिट के कंकाल को एक म्यूजियम में रखा गया था, जिसको फिज मरमिट नाम दिया गया था। इस कंकाल के तस्वीर को देखकर साफ पता चलता है कि यह एक मरमिट है, लेकिन सन 1865 में इस म्यूजियम में आग लगने की वजह से यहाँ की सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी। लेकिन इस मरमिट का तस्वीर आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, जो इस बात का सबूत है कि जल परी जैसी चीज़ भी सच होती हैं। इस तरह सन 2012 में एनिमल प्लैनेट द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री, जिसका नाम था मरमिट द बॉडी फाउंड, ने एक बार फिर से दुनिया के लोगों को जल परियों के होने का एहसास दिलाया। इस डॉक्यूमेंट्री के अनुसार जब कुछ लोग पानी के गहराई में रहने वाले जीवों के बारे में पता लगा रहे थे, तब उनको एक ऐसा जीव भी दिखा जिसका आधा शरीर इंसानों की तरह और आधा मछलियों की तरह दिखता था। इसकी फुटेज को वीडियो में भी दिखाया गया था, लेकिन बाद में इसको एक काल्पनिक वीडियो घोषित किया गया था। इसके बाद सन 2016 में भारत में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसका आधा शरीर इंसान की तरह और बाकी का हिस्सा मछली की तरह दिखता था। यह बच्चा दिखने में हूबहू जल परियों जैसा ही दिखता था। हालांकि यह बच्चा सिर्फ 10 मिनट ही जिंदा रहा था। बाद में डॉक्टर ने बताया कि यह एक तरह की बीमारी था जिसका नाम नामिला है, जिसको मरमिट सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। कहानियों के अनुसार जल परियां मधुर धुन में गाना गाकर इंसानों या देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। उनके इस बर्ताव के कारण कई इंसान जहाज से समुद्र में कूद जाते हैं या पूरा जहाज हिले डूबते हैं। पुरानी चीनी कहानियों में जल परियां एक खास जीव थी जिनके आंसू मोतियों में बदल जाते थे। इन कारणों के चलते मछुआरे उन्हें पकड़ने का निरंतर प्रयास करते थे, परंतु जल परियां अपने गाने से उन्हें पानी की गहराई में खींच लेती थी। भारतीय रामायण के थाई व कंबोडिया संस्करणों में रावण की बेटी स्वर्णमच्छा, इस नाम का मतलब सोने की जल परी, का उल्लेख किया गया है। वह हनुमान को लंका तक के सागर सेतु बनाने के प्रयास विफल करने की कोशिश करती रहती थी। भारतीय दंत कथा में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग मानव का व निचला भाग मछली का है। कुछ कहानियों में जल परियां डूबते हुए इंसानों की मदद करने के प्रयास में उनकी जान भी ले लेती हैं। यह भी कहा जाता है कि वे इंसानों को अपने जलमग्न विश्व में लेकर जाना चाहती हैं। हंस क्रिस्टल द लिटिल मरमेड में यह कहा गया है कि जल परियां यह भूल जाती हैं कि इंसान पानी के भीतर सांस नहीं ले सकते। कुछ कहानियों के अनुसार वे इंसानों को जानबूझकर डुबो देती हैं। जल परियों का गाना इंसानों के लिए श्राप माना जाता है। सांस्कृतिक तौर पर जल परियां बिना कपड़ों को बताई गई हैं और वह अपने शरीर के अंगों को अपने बालों से ढक लेती हैं। कहा जाता है कि जल परियां का रूप इतना सुंदर होता है कि उसे देखने भर से ही आप बेहोश हो सकते हैं। शायद यही कारण होता होगा कि लोग समुद्र में नाव से ही डूब जाते होंगे। उनका अपने आप पे से कंट्रोल खत्म हो जाता होगा। कुछ सख्त नियमों के चलते हमें फिल्मों में जल परियां कपड़ों में दिखाई देती हैं। ऐसे कई सारी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने जल परी को मिलने के सभी सबूतों को गलत माना है।
यहाँ तक कि क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा देखी गई मरमिट की घटना को भी साइंटिस्ट झूठा मान रहे हैं। सच तो यह है कि हमारी धरती पर 70% पानी है, इसमें से 80% से भी ज़्यादा समुद्र में अभी तक खोज हो ही नहीं पाई है, जिसके कारण समुद्री जीवों की दुनिया आज भी अपने अंदर कई सारे राज छुपाए हुए हैं, जिसका कोई भी ठोस सबूत हमको आज तक नहीं मिला है। तो जब तक वैज्ञानिक को जल परियों का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता है, तब तक इस बात को एक काल्पनिक कथा ही माना जाएगा। यदि आपको जल परियों का रहस्य और उससे जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं पसंद आई हैं, तो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।